तो गाइस जो इस वीडियो को देखेगा उसको 1700 रुपये का प्राइस दिया जाएगा। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। आपको 1700 रुपये वीडियो देखने पर कैसे मिल सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो इस वीडियो को फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करेगा उसको 200 रुपये का प्राइस दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फॉरन के फॉरन कमेंट करने जाएंगे, लेकिन उनको फायदा नहीं है क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब आपको ये 200 रुपये कैसे मिलेंगे? देखो, आप यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है ना, इसको दबाकर और बेल आइकन पे प्रेस कर दो। अब जब आप बेल पे प्रेस कर दोगे तो क्या होगा कि कल जब वीडियो आएगी तो आप फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करके ये 200 रुपये जीत सकते हैं। आज तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वीडियो कितने बजे आने वाली है ये आपको कैसे पता लगेगा? बहुत ही आसान है। यहाँ फर्स्ट कमेंट में मेरे टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके मेरे डायरेक्ट ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है। और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताता हूं कि भाई कितने बजे वीडियो आने वाली है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शार्प 9:30 पे आएगी, तो आप अपने मोबाइल को ओपन करके बैठ जाइए और उसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड हो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट कर दीजिए और 200 रुपये ले जाइए बहुत ही आसानी से। मतलब फ्री में आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो हो गया 200 रुपये के साथ। 1500 रुपये आपको कैसे मिलेंगे आपको ये भी बता देता हूँ। इस वीडियो में आज के मैच से रिलेटेड मैं एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछने वाला हूँ। उस सवाल का अगर आपने सही जवाब दिया तो 500 रुपये का फ्री पेटीएम कैश आप जीत सकते हैं। तो वो जो सवाल है वो वीडियो में किसी भी वक्त पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नहीं सिर्फ सवाल के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो में बहुत अच्छे स्टैट्स आपके लिए लेकर आया हूं जिनका यूज करके आप अपनी खुद की एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। आपको किसी की भी टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को बिना स्किप करिए देखेगा। अच्छा, बाकी के 1000 रुपये कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में कि ये 1000 रुपये फ्री के आप कैसे विन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट सेमीफाइनल की बेस्ट प्रेडिक्शन वीडियो अपने उन प्राइम नोट्स के साथ जो कि मैंने बहुत ही घंटों की मेहनत के बाद आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो फर्स्ट सेमीफाइनल आज मैच होने वाला है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भाई किस टीम की पोजीशन क्या चल रही है। तो यहाँ पर इंग्लैंड भी 4 विन करके आया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड भी 4 विन करके आया है। मतलब सीधा से कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों टीम्स जो है ना वो बराबर के पायदान पर खड़ी हैं। मतलब आप किसी भी एक को ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हाँ भाई आज का मैच इंग्लैंड तो जीतेगी ही जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगी ही जीतेगी। ऐसा कुछ भी आप कह नहीं सकते। यहाँ पर कोई भी जो है वो अनसर्टेनिटी अभी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो उस अनसर्टेनिटी के लिए हमें किस तरीके से टीम बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो लास्ट हेड टू हेड मैचेस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुए थे उनके रिजल्ट क्या थे। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड ने 146 और इंग्लैंड ने भी 146 टाई हुआ था ये मैच। उसके बाद सुपर ओवर के बाद आई थिंक सो इंग्लैंड जीत गई थी। इसके बाद इंग्लैंड ने 241 और न्यूजीलैंड ने 165। तो यहाँ पर भी इंग्लैंड इस मैच को जीत के ले गई थी। तो सीधे से कहने का मतलब ये है कि जब दोनों टीमें सामने आई थी तो भी दोनों के दोनों मैच ऑलमोस्ट इंग्लैंड जीत कर लेकर गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर मैं परसेंटेज बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर 60 और 40 का रेशियो आप यहाँ पर मान सकते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में। एक बात तो हो गई है। अब हम बात कर लेंगे एक एक करके प्लेयर वाइज बैटल की। किस प्लेयर की इस टाइम करंट में क्या फॉर्म चल रही है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा और कौन कैसा प्रदर्शन कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की टीम बनाने के लिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें विकेट कीपर कैटेगरी, तो आपको बटलर, बैरिस्टो और कॉनवे 3 बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिलने वाले हैं। कहने को बैरिस्टो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन चूंकि करंट फॉर्म इनकी अच्छी नहीं चल रही है, पिछले 4 मैचों से कुछ भी बड़ा इन्होंने नहीं किया है, तो इसलिए हम बैरिस्टो को अपने सिर्फ और सिर्फ जीएल की टीम के लिए सुरक्षित रखेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं स्मॉल लीग की बात करूं तो आप बटलर और कॉनवे दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज भी कर सकते हैं, या अगर आप कॉनवे की जगह एक बॉलर एडिशनली लेना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर। तो स्मॉल लीग के लिए कौन फाइनल हो गया? बटलर यहाँ पर फाइनल हो गया कि ठीक है भाई हमें बटलर को अपनी स्मॉल लीग की टीम में विकेट कीपर कैटेगरी से लेना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटिंग कैटेगरी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी तक न्यूज़ आ चुकी होगी कि रॉय जो है ना, रॉय जो है वो ड्यू टू इंजरी, जैसन रॉय की मैं बात कर रहा हूँ, वो फिलहाल स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं, आज का मैच नहीं खेलेंगे। उनकी जगह जे विंसी को खिलाया जाएगा। और जे विंसी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं और जब भी ये ओपनिंग करने आते हैं तो बिल्कुल रॉय की तरह कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा करके जाते हैं। और जब इनकी जोड़ी बटलर के साथ जमती है ना तो यकीन मानिए दोनों मिलकर पूरा मैच भी खत्म कर देते हैं। तो विंसी जो है ना वो इंग्लैंड की साइड से आज बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर साबित होने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मरान की, तो माना कि लास्ट मैच में 33 रन बनाकर गए हैं, लेकिन टोटल अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं सीरीज की तो कुछ खासा अच्छा बड़ा इन्होंने नहीं किया है। हालांकि इसकी एक और वजह है, वो ये है कि पहले मलान जो है ना वो 3rd डाउन और 4th डाउन पर आ रहे थे और अब इनको प्रमोट करके 1st डाउन पर भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो ठीक है कि मलान को मौका तो मिलेगा रन बनाने का।
तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए इंग्लैंड बैट फर्स्ट करती है तो आपको मलान को अपनी टीम में रखना है, और अगर इंग्लैंड सेकंड बैट करती है ना तो आप मलान को अपनी टीम में मत रखिएगा। आगे अब बात कर लेते हैं सर न्यूजीलैंड से क्या किस किस को रखना है। तो न्यूजीलैंड की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, यानी कि गप्टिल हो गए, केन विलियमसन हो गए, मिचेल हो गए, या गलेन फिलिप्स तो नहीं, खैर ठीक है, तो ये तीनों के तीनों बल्लेबाज फिलहाल करंट फॉर्म इनकी अच्छी चल रही है, यानी कुछ ना कुछ अच्छा ये हर मैच में देके जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप डेरी मिचेल को कंपैरिजन करेंगे मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन की कंपैरिजन में, तो ये थोड़े से यहाँ पर हल्के साबित हो रहे हैं। यानी कि डेरी मिचेल को ड्रॉप करके गप्टिल और केन विलियमसन दो लोगों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको स्टार प्लेयर हो गए आपके स्मॉल लीग के लिए। अच्छा, ग्लेन फिलिप्स को छोड़ना नहीं है, ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे पिक है। अगर आप लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 33 और 39 रन बनाकर गए हैं। लास्ट मैच में जरूर इनकी बैटिंग नहीं आई क्योंकि थर्ड डाउन पर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि गप्टिल या केन विलियमसन में से अगर कोई भी या मिचेल अगर आउट होता है तो फिर सारा का सारा जो लोड है वो फिलिप्स के ऊपर आएगा और फिलिप्स को डेफिनेटली बैटिंग भी मिलेगी। यानी कि आप मान के चलिए कि मिचेल का जो रोल है ना वो बेसिकली ग्लेन फिलिप्स जो है वो अदा करने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी की। तो ऑलराउंडर कैटेगरी में आपको यहाँ पर 4 बड़े प्लेयर मिलने वाले हैं और चारों की फॉर्म अच्छी चल रही है, यानी कि आप कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। अगर मैं बात करूँ मोइन अली की, मैं बात करूँ लिविंगस्टोन की, अब देखिए मोइन अली आपको रन भी देके जा रहा है, विकेट भी देके जा रहे हैं। लिविंगस्टोन की बात करूँ, रन भी देके जा रहा है, विकेट भी देके जा रहे हैं। वहीं नीशम की बात करूँ, रन भी देके जा रहा है, विकेट भी देके जा रहे हैं। वहीं अगर सेंटनर की बात करूँ तो 5th राउंड पे आने की वजह से रन भले ही नहीं दे रहा लेकिन विकेट देके जा रहे हैं। तो इन चारों ऑलराउंडर में से हमें किन 2 या 3 ऑलराउंडर को रखना है, ये डिपेंड करेगा कौन बैट फर्स्ट करेगा। अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करती है तो आपको मोइन अली और लिविंगस्टोन दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है और साथ में नीशम को भी अपनी टीम में डालना है। और अगर इंग्लैंड सेकंड बैट करती है, ठीक है सुनते रहना ध्यान से, अगर इंग्लैंड सेकंड बैट करती है तो मोइन अली और जे नीशम का कॉम्बिनेशन बनाना है। इंग्लैंड सेकंड बैट की पोजीशन में आपको फिर लिविंगस्टोन को ड्रॉप कर देना है। इस बात को नोट करके रख लो, ये एंड टाइम पर जब टीम बनाओगे तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई बॉलिंग ऑर्डर की। तो देखो अगर हम यहां पर एक विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, इसके बाद हम गप्टिल, विलियमसन और विंसी को लेके जा रहे हैं। यहां पर अगर हम मान लीजिए मोइन अली और नीशम को लेके जा रहे हैं तो 3 4 5 6 और 5 11, यानी कि हमारे पास पूरे 5 बॉलर का स्कोप जो है वो बच रहा है, ठीक है। अब 5 बॉलर में से हमें किन को लेना है, किन को छोड़ना है। बॉलर जो है ना वो आज के मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो चाहे वो, मैं सिर्फ बटलर की बात नहीं कर रहा हूँ, बटलर को अगर मैं थोड़ा सा अलग साइड में कर दूँ क्योंकि बटलर वो बंदा है ना 70-80 ने नहीं मार देता यार। लेकिन अगर मैं बैरिस्टो की बात करूं, मैं केन विलियमसन की बात करूं, मैं मार्टिन गप्टिल की बात करूं, मैं जे विंसी की बात करूं, ठीक है, या मैं डेरी मिचेल की बात करूं, तो इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आज के मैच में अबव देन 50 या अबव देन 60 का स्कोर खड़ा कर सके। यानी कि ये तो जाहिर सी बात है कि हाईएस्ट पॉइंट स्कोरिंग जो कैंडिडेट आज का होने वाला है वो बैटिंग ऑर्डर से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, या तो ऑलराउंडर कैटेगरी से होगा और या बॉलिंग कैटेगरी से होगा। इसलिए आज बॉलिंग कैटेगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक इनमें से आज प्लेयर होने वाला है जो कि 2 या 3 विकेट तो मिनिमम लेके जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए हमें किसे लेना है, किसको छोड़ना है। अब देखो यहाँ पर सऊदी की करंट फॉर्म बहुत अच्छी, सोडी की करंट फॉर्म बहुत अच्छी, बोर्ड की करंट फॉर्म बहुत अच्छी, ठीक है ना। कहने को एफ मिलने विकेट लेके जा रहे हैं, लेकिन यहां पर चूंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग इंग्लैंड की बॉलिंग से ज्यादा खतरनाक है, तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि सऊदी और बोल्ट को तो पहले अपनी टीम में रख ही लो। दो प्लेयर यहां से निकल गए। अब हमें लेने हैं 5। तो अगर ऑलराउंडर कैटेगरी से ऑलरेडी मेरे पास नीशम है ना, तो मैं अगर यहाँ पर एक प्लेयर कम भी लूंगा तो चल जाएगा क्योंकि नीशम भी मेरे को विकेट लेने में हेल्प करने वाले हैं। अब इंग्लैंड से मैंने मोइन अली भी ले रखे हैं, तो इंग्लैंड से भी मैं 2 ही बॉलर यहाँ से उठाऊंगा। कौन कौन से उठाऊंगा भाई, देखो यहाँ पर वोक्स की, जॉर्डन की, अली राशिद की, अगर मार्क वुड की मैं कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर एक तो प्लेयर यहाँ पर अली राशिद है जो कि आपको आज की मैच में डेफिनेटली विकेट निकाल कर देंगे ही देंगे। लेकिन वोक्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो विकेट ये भी आपको निकाल के दे सकते हैं, लेकिन ये इनकी जो विकेट टेकिंग कैपेसिटी है ना वो सिंगल विकेट टेकर हैं। ये एक मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए, अदरवाइज सारे के सारे मैच में 1 ही विकेट लेकर गए हैं। लेकिन अगर वहीं आप इनको कंपैरिजन करोगे जॉर्डन से या मार्कवुड से, तो कहीं ना कहीं जॉर्डन का जो पल्ला जो है वो ज़्यादा भारी है। भले ही 5 मैच में से 3 में विकेट लेकर गए हैं, लेकिन उन 3 में भी 2 मैचों में 3 और 2 विकेट इन्होंने लिए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे जो है ना वो जॉर्डन से ज़्यादा उम्मीद है। तो एक वोक्स नहीं सॉरी एक अली राशिद
और एक जॉर्डन। ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आपको डेफिनेटली आज मिनिमम 2 विकेट्स आपको निकाल के दे सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर सोडी हो गए, बोल्ट हो गए, वोक्स हो गए और अली राशिद हो गए, सॉरी जॉर्डन हो गए, अली राशिद हो गए। अब वो पांचवा बॉलर कौन सा होगा जो हमें अपनी टीम में रखना है, ये मैं आपको टीम बनाते टाइम पर बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं एक बेहतरीन टीम। अच्छा, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं ड्रीम 11 नहीं खेलता हूं। मैं ड्रीम 11 की एक टीम बना के आपको टेलीग्राम पे दे जरूर देता हूं, क्योंकि अगर मैं वो भी नहीं दूंगा तो आधे से ज़्यादा लोग तो चैनल छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैं रियली बता रहा हूँ कि ड्रीम 11 पर कोई खासा अच्छी विनिंग होती नहीं है। वहाँ पर कितना तगड़ा कॉम्पिटिशन है ये लोग आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोग डेली जो है ना इस उम्मीद में कि आज मैं 1 करोड़ कमा लूंगा, आज मैं 50 लाख कमा लूंगा, ड्रीम 11 पर डेली ग्रैंडिंग में 10-10 टीमें भी लगा रहे हैं, हेड टू हेड भी खेल रहे हैं, लेकिन आप जीत नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो लोग ड्रीम 11 पर खेल खेल के थक चुके हैं, हार चुके हैं, जो लोग अदर एप्लीकेशन पर भी हारते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन ब्रह्मास्त्र है। ये समझ लो कि भगवान का अवतार है, क्योंकि ये वो एप्लीकेशन है इसमें जो खेलता है वो जीतता है। ठीक है, तो एक बार मेरे कहने से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर खेलना स्टार्ट करिए। जो टीम में टेलीग्राम पर आपको दूंगा हेड टू हेड ग्रैंड लीग्स की, वो यहाँ पर लगा के देखिए। डेफिनेटली आप 100% यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा कमा के लेके जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे कहने से, मेरी रिकमेंडेशन से मैचों को डाउनलोड कर लिया है, नीचे लिंक दे रखा है, फर्स्ट कमेंट जो है ना उसमें लिंक दे रखा, भी दिखाऊंगा कहाँ दे रखा है। तो आपको रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि पैसे तो डालने पड़ेंगे, डिपॉजिट तो करना पड़ेगा, आप 500 रुपये का डिपॉजिट करिएगा, जिससे 50 रुपये का रियल कैश जो है ना वो आपको एडिशनली बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम टीम्स की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो देखने वालों को 1700 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये हो गए फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के, 500 रुपये हो गए गिव अवे के, तो बाकी के 1000 रुपये कहाँ हैं? तो ये रखे हैं बाकी के 1000 रुपये। यानी कि ये कॉन्टेस्ट आपको गिव अवे कॉन्टेस्ट है। मेरे रेफर कोड FP11 से अगर आप इस एप्लीकेशन पर आते हैं तो ये कॉन्टेस्ट आप फ्री में जो है ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी 2 टीम्स के साथ फ्री में, 1 भी रुपये आपको लगाना नहीं है, और 1000 रुपये तक की विनिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाले कॉन्टेस्ट में तो 2 टीमें आंख बंद करके आप लगा ही दीजिए। अब बात करेंगे इस वाली ग्रैंड लीग की। तो देखो, इस वाली ग्रैंड लीग में मैं हर तीसरे या चौथे दिन फर्स्ट रैंक पर आता ही आता हूं। ठीक है, चाहे वो 555 की हो, चाहे वो 355 की हो, और चाहे वो 1000 लोगों की हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर कंपटीशन इतना कम है कि अगर थोड़ी सी भी अच्छी आपने टीम बना ली तो बहुत जल्दी आप जो है ना फर्स्ट प्राइज ग्रैब कर लेते हो। तो आपको क्या करना है, इस वाली ग्रैंड लीग को 10 टीम से ज्वाइन करना है। ये 10 टीम आपको शाम को 6:30 बजे, यानी कि मैच शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जहां पर कि आप अभी तक आ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर क्रिएट टीम की। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ विकेट कीपर कैटेगरी, तो मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि आप चाहें तो कॉनवे के साथ भी जा सकते हैं। कॉनवे आपको कुछ नहीं तो 30 से 35 पॉइंट आज के मैच में भी निकाल कर देने वाले हैं। ठीक है, मतलब भले डीटी के मेंबर ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 30-35 पॉइंट निकाल के दे देंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ अब बैटिंग ऑर्डर की, तो मार्टिन गप्टिल, केल विलियमसन और इनके साथ जिसको मैंने रखा है उनका नाम है विंसी। अब आप खुद देख लो, जिस प्लेयर को मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उस प्लेयर को सिर्फ 2% लोगों ने सेलेक्ट किया, यानी कि जनता को पता ही नहीं है कि विंसी आज खेलेंगे या नहीं, और जनता को ये भी नहीं पता है कि विंसी की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, वो तो खैर आज का मैच जब स्टार्ट होगा तब आप देखोगे कि विंसी क्या कर सकते हैं। आगे बात करूंगा अब ऑलराउंडर कैटेगरी की। तो यहाँ पर मोइन अली, लिविंगस्टोन, नीशम, मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन लिया है ये सोच के कि इंग्लैंड फर्स्ट बैट करेगी। लेकिन अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैट नहीं करती है तो मैं इस टीम में जो चेंजेस करूंगा, यानी कि मैं लिविंगस्टोन के यहाँ से डेफिनेटली हटाऊंगा और जाकर एक बॉलर एडिशनल एक्स्ट्रा में ले लूंगा, क्योंकि अभी मैंने 4 बॉलर लिए हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, इसलिए टेलीग्राम पर आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग साइड से हमें किस किस को लेना है, लेकिन उससे पहले गिव अवे का पहला सवाल। तो गिव अवे का पहला सवाल है ये नहीं है, ये तो मेरे 5000 रुपये का मैच ऑन स्पोर्ट से विड्रॉल है। और एक ऐसे विड्रॉल आप भी डेली लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। 5000 रुपये डेली आपके अकाउंट में आ सकते हैं। किस तरीके से? तो देखो, यहाँ पर आपको मैच ऑन का डाउनलोड लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको जाके क्लिक करना है, FP11 रेफर कोड डाल के आपको मैच ऑन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़ जाना है। अब टेलीग्राम पर जो मैं GL की 10 टीम दे रहा हूं या जो हेड टू हेड की टीम दे रहा हूं, बस वो टीम उठाकर उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके इस वाली मैच ऑन एप्लीकेशन पे लगा देना, सारा लॉस कवर करवा दूंगा जितना आज तक करके आए हो। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने मैच ऑन को डाउनलोड कर लिया होगा। अब बात कर लेते हैं गिव अवे के पहले सवाल की। तो गिव अवे के सवाल के होते हैं 2 पार्ट। पहला पार्ट तो ये है कि आज के मैच में इंग्लैंड से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ड्रीम 11 पॉइंट किस प्लेयर के होने वाले हैं।
इंग्लैंड से आज के मैच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ड्रीम 11 पॉइंट किस प्लेयर के होने वाले हैं, ये है सवाल का पहला पार्ट। ठीक है, अब सवाल का दूसरा पार्ट क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में बने रहिएगा। बात करेंगे अब बॉलिंग ऑर्डर की, तो बोल्ट और साउदी जो कि कॉन्टिन्यू कम से कम आपको 2 से 3 विकेट लेके देके जा रहे हैं, तो मैंने आपको वही स्टार प्लेयर चूज करके दिए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो अली राशिद और जॉर्डन, ये 2 मैंने आपके लिए स्टार प्लेयर सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो साउदी की जगह सोडी कर सकते हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो जॉर्डन की जगह वोक्स कर सकते हैं, जॉर्डन की जगह मार्कवुड कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो मैं भी सबको तो ले नहीं सकता, अब हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बॉलर में से 8 एफ मिलने भी, अब 8 बॉलर में से मैक्सिमम आप 5 ही ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वही प्लेयर बताऊंगा जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऐसी मतलब इस टाइम परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो ऐसे अच्छे पॉइंट देकर जाएंगे कि आपकी टीम जो है वो खराब नहीं होगी। तो ये रही आज की टीम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो देखो बहुत सारे लोग बटलर के साथ, मतलब सारी की सारी जनता बटलर के साथ जा रही है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया। आप चाहो तो बटलर कैप्टन बना सकते हो, बहुत 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 बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मोइन अली के साथ जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक तो मोइन अली जो है ना फर्स्ट डाउन पर बैटिंग करने आएंगे, तो बैटिंग का तो पूरा मौका मिलेगा, चाहे भले इंग्लैंड फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे। प्लस मोइन अली अगर 2 विकेट निकाल कर देकर गए और 30 रन बनाकर देकर गए, तो आप खुद जोड़ लो, यहाँ पर 55 हो गए इसके और तकरीबन 35 हो गए इसके, 5 मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 98, ठीक है, आपको पॉइंट ये देके जाएंगे, जो कि एक बड़े पॉइंट होते हैं एज ए कैप्टन के लिए। तो यहाँ पर इसलिए मैं मोइन अली को कैप्टन बना रहा हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ वाइस कैप्टन की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चारों बॉलर में से बोल्ट एक ऐसा बॉलर है डेफिनेटली आपको मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 विकेट निकाल कर देगा। तो मैंने यहाँ जो कॉम्बिनेशन सेट किया है ना, वो किसका किया है, मोइन अली का और बोल्ट का। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट जाना है तो क्या कर सकते हैं, बटलर का कॉम्बिनेशन बना लीजिए आप मोइन अली के साथ, एक ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। या आप सऊदी का कॉम्बिनेशन बना लीजिए अली राशिद के साथ, या बोल्ट का कॉम्बिनेशन बना लीजिए क्रिस जॉर्डन के साथ, या मोइन अली का कॉम्बिनेशन बना लीजिए सऊदी के साथ। तो इस तरीके के डिफरेंट बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर सीवीसी के बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप सबके साथ आप लोग एक ही टीम लगा दोगे, एक सी टीम लगा दोगे, तो फिर ग्रैंड लीग में सब एक ही रैंक पे आ जाओगे, सारा पैसा बढ़ जाएगा, फ़ायदा क्या होगा। इसलिए आपको मैं सजेशंस दे रहा हूँ कि कोई मोइन अली और बोल्ट का लगाए, कोई बटलर मोइन अली का लगाए, कोई सऊदी और अली राशिद का लगाए, ठीक है ना। एक आधा में से आप में से कोई जो है वो गप्टिल को भी ट्राई कर ले, हो सकता है गप्टिल बड़ा स्कोर कर दें। तो इस तरह का डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब गिव अवे का जो सेकंड पार्ट है सवाल का, वो है ये नहीं है, मतलब ये तो मेरा मैच ऑन स्पोर्ट से 500 रुपये का पेटीएम विड्रॉल है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, पेटीएम में 500 रुपये और बैंक में 5,000 रुपये डेली निकालता हूँ। 5,500 रुपये डेली मेरे पास यहाँ से आ जाते हैं। तो अगर आप भी 5,500 रुपये डेली कमाना चाहते हैं, डेली आप अपने पेटीएम वॉलेट को ऐसे धीरे धीरे करके भरना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। मैच ऑन स्पोर्ट्स को नीचे जाके डाउनलोड कर लो और उसके बाद टेलीग्राम से मेरी टीम उठा के यहाँ पे लगा दो। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर 5,500 रुपये डेली आपके वॉलेट में आ सकते हैं। गिव अवे का पहला सवाल मैं पीछे पूछ चुका हूँ। गिव अवे का सवाल का दूसरा पार्ट ये है कि आज के मैच में न्यूजीलैंड से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ड्रीम 11 पॉइंट किस प्लेयर के होने वाले हैं, ये है सवाल का सेकंड पार्ट। अच्छा, जवाब कैसे देना है, ENG वर्सेस NZ, हैशटैग ENG वर्सेस NZ ड्रीम 11, इसके बाद हैशटैग न्यूजीलैंड यानी कि NZ वर्सेस ENG ड्रीम 11, ये आपको लिखना है। इसके बाद सवाल का पहला पार्ट, सवाल का सेकंड पार्ट, इस तरीके से करके आपको जवाब देना है। अगर आपका जवाब सही होता है और आपका जवाब शाम को 7:30 बजे से पहले आता है, तो आप 500 रुपये का फ्री पेटीएम कैश मेरी तरफ से बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो ये थे गिव अवे के दोनों सवाल। टीम मैंने आपको दे ही दी है। मेरी टीम आप चाहे हेड टू हेड में लगाओ, चाहे ग्रैंड लीग में लगाओ, सब में सेम होती है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इंग्लैंड बैट फर्स्ट करेगी या न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करेगी के ऊपर डिपेंड करती है मेरी टीम। मैं टीम में चेंजेस तो करूंगा, तो फाइनल टीम आपको जो मिलेगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी। एनालिसिस मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूं। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।